ये अर्जुन सिंह है, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता है बंगाल के। और संजय राउत ने तो कुछ नहीं कहा, उन्होंने तो व्यंग कसा, लेकिन ये तो साफ साफ देशद्रोह को इंस्टिगेट कर रहे हैं। बंगाल के युवाओं को भारत के संविधान के खिलाफ उठने की कह रहे हैं। चाहे प्यार से समझ लो और चाहे रोक से समझ लो, जिस दिन ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन हो, मुख्यमंत्री आदरणीय हमारे सचदेवा जी प्रदेश अध्यक्ष आए तो ये मार्केट एक एक बच्चा उस जगह पहुंचना चाहिए। दोस्तों, जब से नेपाल में तख्ता पलट हुआ है, जब से नेपाल में प्रदर्शन के नाम पर बवाल हुआ है, एक अलग तरह का ही माहौल हमारे देश के अंदर खुद इस देश के गोदी मीडिया और एंकर बना रहे हैं। वही हर बार की एजेंडा पत्रकारिता कि जो कुछ नेपाल में हुआ है वही सब कुछ विपक्ष अपने देश में करना चाहता है। ये किस लिहाज से बनाया जा रहा है वो आज आपको आखिर में बताऊंगा, लेकिन ये एक्सपोज हो गए क्योंकि अब तक विपक्ष के एक भी नेता ने ये नहीं कहा कि नेपाल जैसे हालात भारत में होने चाहिए, लेकिन बीजेपी के कद्दावर नेता ने आगे आकर कहा अपने देश के युवाओं से, जी हां, भारत के युवाओं से, कि अगर कुछ सीखो तो जेन जेड यानी कि जेन जेड वाले जो प्रदर्शनकारी जिन्होंने नेपाल में बवाल करके तख्ता पलट कर दिया, उनसे सीखो और तख्ता पलट करो। मोदी सरकार का नहीं, ममता बनर्जी की सरकार का। यानी एक बीजेपी का नेता खुल्लम खुल्ला नेपाल जैसा विद्रोह बंगाल के अंदर चाहता है, तब भी इन्हें तथाकथित राष्ट्रवादियों को शर्म नहीं आती। और आज दिखाऊंगा एक गोदी मीडिया की बड़ी एंकर, बड़ी बड़ी लफाजी करने वाली, जैसे इस बयान को सुना अपनी स्टूडियो में सहमकर चुपचाप बैठ गई। जी हां, आज आपको यह भी दिखाऊंगा कि कैसे माहौल क्रिएट करते करते अपनी ही खुद पोल खोली जाती है। लगातार हम देख रहे हैं बीजेपी के कद्दावर नेता आते हैं, भाड़े पर भीड़ बुलानी पड़ती है, तो अब भाड़े पर भीड़ बुलाने से ज्यादा अब धमकी देने पर उतारू हो गए। बीजेपी के विधायक धमकी देने लगे हैं कि मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आए तो आपको आना होगा, वरना आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, यानी पूरा का पूरा मार्केट उजाड़ दूंगा। यह बीजेपी का विधायक खुल्लम खुल्ला धमकी देता है। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण खबरें भी आपको दिखाने जा रहा हूं। दिखाऊंगा पंजाब की तस्वीर भी, तो दिखाऊंगा एक व्यक्ति कैसे एक ऐसे देश की मांग करता है जहां ना मुसलमान हो, ना मदरसे, ना मस्जिद है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक बयान। पहले पूरा न्यूज़ 24 का ही पढ़िए। ये अर्जुन सिंह है। कौन है अर्जुन सिंह? बीजेपी का नेता है। हां, अगर कोई कांग्रेस के मंच पर खड़े होकर गाली बक दे नरेंद्र मोदी साहब को तो वो असमत का मुद्दा बन जाता है। एक आदमी खुल्लम खुल्ला बीजेपी का नेता, बड़ा नेता, अर्जुन सिंह छोटा मोटा नेता नहीं है। और हो सकता है आप कह रहे हैं कैसे बोल रहा है अर्जुन सिंह बड़ा नेता नहीं, तभी से बोलो। नहीं बोलूंगा। जो अपने हमारे देश के अंदर विद्रोह की बात करे उस आदमी को मैं ऐसे ही बोलूंगा ये बीजेपी का नेता है, बड़ा नेता है। तू तड़ाक करके बात करी जाएगी। जो मेरे देश के संविधान के साथ, कानून के साथ खिलवाड़ करके बवाल करने की कोशिश करेगा वो नेता तो हो ही नहीं सकता, वो बवालियों का समर्थक है। क्या कहता है ये आदमी? मैं फिर कह रहा हूं कि बंगाल में भी नेपाल की तरह व्यापक विद्रोह के जरिए भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। नेपाल के 18 से 30 साल के युवाओं ने जो साहस दिखाया, वही साहस बंगाल के बच्चों को भी दिखाना चाहिए। सुन लो, बहुत राष्ट्रवादी हो तुम लोग। और सुनिए, अभी ये मसला यही नहीं है, ये मत देखिएगा इसने कह दिया है। अभी आपको दिखाऊंगा विपक्ष को घेरने वाली एक गोदी एंकर जो बात बात पर चिढ़ जाती हैं, वो बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाली, जब विपक्ष को लेकर सवाल कर रही थी और इसी के बयान को सुना दिया गया, इसी आदमी के बयान को, तो सहम गई। कैसे? जरा देखिए गोदी मीडिया माहौल कैसे बनाता है। जरा देखिए, मैडम को पहचान जाएंगे पहली फुर्सत। देखिए किस मंशा से लिखे गए हैं, ये बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। सुरेंद्र राजपूत जी, बिल्कुल दूर तक जाएगी चित्रा जी। ये अर्जुन सिंह जी है, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता है बंगाल के। और संजय राउत ने तो कुछ नहीं कहा, उन्होंने तो व्यंग कसा, लेकिन ये तो साफ साफ देशद्रोह को इंस्टिगेट कर रहे हैं। बंगाल के युवाओं को भारत के संविधान के खिलाफ उठने की कह रहे हैं, बगावत करने की बात कर रहे हैं, सशस्त्र विद्रोह करने की बात कर रहे हैं, सशस्त्र विद्रोह करने की बात कर रहे हैं। ये बाकी सब लोग तो व्यंग कर रहे हैं, इनडायरेक्ट कह रहे हैं, जो कुछ भी कह रहे हैं, मानते हैं हम कह रहे हैं,
लेकिन ये तो स्पष्ट रूप से सशस्त्र संघर्ष की बात कर रहे हैं। हाँ, तो फिर और कह रहे हैं अर्जुन सिंह नेपाल भी जैसा देश के खिलाफ सशस्त्र बात संघर्ष कर रहे हैं। होगा, तो मैं सुरेंद्र उसके आगे राजपूत जी, चलूंगा। फिर अर्जुन सिंह भी देश के खिलाफ बात कर रहे हैं। अर्जुन सिंह बीजेपी के नेता हो, किसी भी पार्टी के नेता हो, कोई देश के विरोध में अगर बात करेगा तो फिर उसकी पूरी आलोचना की जाएगी, पूरी आलोचना की जाएगी। आलोचना नहीं चाहिए, आलोचना चाहिए नहीं आपको? चाहिए, क्या इसकी गिरफ्तारी चाहिए। हाँ, ये गिरफ्तारी चाहिए देशद्रोह तो का है सबको और हाँ, गिरफ्तार करना। ये देखो, ये देखिए, देखा, आलोचना करूंगी, गिरफ्तारी नहीं। गिरफ्तारी किसकी होनी चाहिए? गिरफ्तारी कांग्रेस के नेताओं की। ये दोहरा चरित्र है मैडम। आप अपनी चैनल के भी पत्रकारों से पूछ लिए, नेपाल भेजिए। आप क्यों नहीं जाती नेपाल? जाइए, क्योंकि आप लोग एक्सपोज लोग हैं। बात समझिए, मैं बता रहा हूं आपको। ये साफ साफ नजर कैसे आने लग जाता है कि आप खुलकर सपोर्ट करती हैं। कह रही आलोचना करेंगे, आलोचना करने से क्या होगा ना? जेल जाना चाहिए ना। जो इतनी गंदी और घिनौनी बात बोलेगा मेरे देश के खिलाफ, उसके लिए आलोचना। भाड़ में जाए ऐसा आदमी। क्या बोल रहे हो आप? देशद्रोही के लिए। और फिर उन्होंने क्या कहा था? शरजील इमाम ने क्या करा? ये सब जो 5-5 साल से जेल के अंदर बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो कौन है? वो है कौन? उन्होंने ऐसा क्या कहा और ये क्या कर रहे थे भाई? इस आदमी ने क्या कहा और उन दोनों में अंतर बता दूं। वो 5 साल से जेल के अंदर है, ये नहीं जाना चाहिए आदमी। लेकिन मैडम जी ने तुरंत अपना सुर बदला, फिर सबको जाना चाहिए जेल। वाह, कसम मैडम, कसम। चलिए अगले पर आते हैं। मैडम पर ज्यादा टाइम नहीं खर्च करेंगे। आइए मैडम जी से आगे बढ़ते। चाहे प्यार से समझ लो और चाहे रोप से समझ लो, जिस दिन ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन हो, मुख्यमंत्री आदरणीय हमारे सचदेवा जी प्रदेश अध्यक्ष आए, तो ये मार्केट एक एक बच्चा उस जगह पहुंचना चाहिए। मैं बाबा की कसम खा रहा हूं, इस मार्केट को मैं खत्म कर दूंगा। सुन रहे हैं आप? ये लैंग्वेज है बीजेपी के विधायकों की। अब क्या लफंगों की लैंग्वेज और कुछ होती है या ऐसी कुछ होती है? बताइए, धमकी कितनी जबरदस्त दी है। बीजेपी के विधायक है मंगोलपुरी से, राजकुमार चौहान की खुली धमकी है। अगर आप लोग उद्घाटन में नहीं पहुंचे, नए संजय गांधी ट्रॉमा सेंटर के उद्घाटन में भीड़ नहीं हुई, तो मार्केट उजाड़ दूंगा। सबको पता है। इससे पहले मोदी साहब का कार्यक्रम लगाया गया था, सुरक्षा कर्मियों की छुट्टियां रद्द करके ये कहा गया आना पड़ेगा, भीड़ बढ़ानी है, और जो नहीं आया उसकी नौकरी खा जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके अपने वहाँ के जो सफाई कर्मी उन्होंने बताया। पर याद है, उन्होंने बताया, टीचर्स ने बताया। अब देखिए, ये विधायकों की लैंग्वेज है। ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, इनके कोई कार्यक्रम में नहीं आना चाहता, तो अब धमकियों से काम चल रहा है। वहीं देखिए, BR गवई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या कहा? अगर लोकतंत्र का कोई अंग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, लोकतंत्र का, तो अदालत चुपचाप बैठी नहीं रह सकती। किसी भी ऊंचे पद पर कोई हो, वह कानून से ऊपर नहीं है। अगर गवर्नर बिलों पर महीनों तक बैठे रहेंगे तो क्या अदालत मजबूर होकर हाथ रखे बैठी रहे? याद करिएगा, तमिलनाडु के गवर्नर और स्टालिन के बीच में इसी पूरे मसले को बहुत दिनों से विवाद चल रहा है। जहां जहां गैर बीजेपी शासित राज्य है, वहां पर राज्यपाल किस तरह की भूमिका निभा रहे हैं, यार कोई देख रहा है। कई दिनों तो महीनों तक लेकर सालों तक बैठे रहते हैं बिल पर गवर्नर। लेकिन यह काम अगर कहीं और हो जाए तो छाती पीटो कार्यक्रम होता है, लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। आइए एक और मैडम जी को जरा सुन लीजिए, कितना जबरदस्त बात है। क्या वो वही लोग हैं जिनके लिए जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बार बार एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, डीप स्टेट? क्या भारत में भी डीप स्टेट के पैसे पर अपना पेट पाल रहे लोगों को एक नया एम और टारगेट दे दिया गया? ये सवाल इससे पैदा होता है क्योंकि जो राहुल गांधी ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया वोट चोरी पर, सेव डेमोक्रेसी पर, बात तो भारत के डेमोक्रेसी की, भारत में वोट चोरी की थी, पर इसका लिंक, ये तमाम चीजें न्यूज 18 ने किया। रूबिका लियाकत जी बहुत निष्पक्ष पत्रकार हैं, एक ईमानदार पत्रकार हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह देता हूं। चलिए इसको देखिए, यह आपको राहुल गांधी की वेबसाइट पर अपलोड PDF में म्यांमार कनेक्शन को लेकर फैलाए गए झूठ का पर्दाफाश आसान भाषा में मिल जाएगा। साथ में पूरी प्रक्रिया का स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। क्या हुआ है इस पर जुबेर लिखते हैं, रूबिका लियाकत आपने और अंबानी के चैनल CNN न्यूज़ 18 ने अपने भाजपा मित्र शहजाद के राहुल गांधी के म्यांमार लिंक वाले झूठे दावे को बढ़ा चढ़कर पेश किया। एक न्यूज़ चैनल और न्यूज़ एंकर होने के नाते यह आपकी जिम्मेदारी कि आप पहले दावों की जांच करें और उन लोगों को बेनकाब करें जो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, बजाय इसके कि उनके बेबुनियाद दावों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करें। अब जबकि अल्ट न्यूज़ ने इस दावे की विस्तृत जाँच करके सच्चाई उजागर कर दी है, तो क्या आप अपने TV दर्शकों को सच्चाई नहीं बताएंगे?
यह आपका चैनल सिर्फ एक तरफा बयानबाजी करके विपक्ष पर हमला करने और सत्ता में बैठे लोगों का बचाव करने के लिए। बिल्कुल लास्ट वाली लाइन ज़्यादा अच्छी है, ये इसी काम के लिए। अब आइए इस आदमी को देख लीजिए, सब दिखा रहा हूँ क्या क्या हो रहा है। ये तस्वीर निकल कर आई है, एनडीटीवी की खबर है। खबर क्या है, इस आदमी को बस गौर से इसीलिए देखिए क्योंकि ये आदमी कोई मामूली आदमी नहीं है, ये लफंगा है। और कौन सा लफंगा है, मैं इस लफंगे की करतूत बताऊंगा तो याद आ जाएगा। एनडीटीवी खबर है, हत्या का मुजरिम दबंग स्टाइल में बना रहा रील। यूपी के बुलंदशहर जिला कारागार से सजा याफ्ता कैदी सत्येंद्र प्रधान लोंगा का वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें वह जेल परिसर में दबंग अंदाज में रील बना रहा है। 2018 की सियाना हिंसा मामले में दोषी ठहराए गए सत्येंद्र को हाल ही में 7 साल की सजा सुनाई गई थी। क्या था, इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या, उसी का दोषी है। और कहा मजे ले रहा है, कोई इनसे उम्मीद करेंगे आप, इन लोगों से ये न्याय दिलवा पाएंगे? ये तमाशा करवाना जानते हैं सिर्फ। अब आइए इस आदमी पर। माँ और महादेव से प्रार्थना करते हैं कि मैं भी एक देश दें जहाँ ना मस्जिद हो ना मदरसा, ना ही एक भी मुस्लिम हो। यति नरसिंहानंद गिरी साहब कहते हैं, बहुत बड़ी बात कहते हैं भाई साहब, ये किसी को बख्शने वाला आदमी नहीं है। वहीं नेपाल से खबर है, काठमांडू में इंडियन न्यूज़ चैनल का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादातर केबल ऑपरेटर्स ने रोक दिया है। वो इन लोगों को अब देखना ही नहीं चाहते, पहले खदेड़े जा रहे थे, अब देखना ही नहीं चाहते। ये इस तरह के हालात बने हुए हैं। नमस्कार।